नमस्कार। भारतीय शिक्षा बोर्ड की विज्ञप्ति जारी होने के पश्चात हजारों सवाल आए, जिसमें से कुछ प्रमुख सवालों को मैंने छांट के जवाब दे रहा हूं। भारतीय शिक्षा बोर्ड एक राष्ट्रीय बोर्ड है जिसके बंद होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि ये विधिवत तरीके से इसका गठन हुआ है। भारतीय शिक्षा बोर्ड की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो 21वीं सदी की एजुकेशन को और भारतीय जो परंपरा की एजुकेशन थी, दोनों को मिक्स करके नई शिक्षा नीति के अनुरूप एक वैश्विक स्तर की एजुकेशन देना है, जिसका मकसद है बच्चा रोजगार की शिक्षा ले, चरित्रवान बने और देश विदेश में काम करे, लेकिन भारत तथा उसके अंदर हो। अब भारतीय शिक्षा बोर्ड से जुड़ कैसे सकते हैं? तो इससे स्कूल तीन प्रकार से जुड़ सकते हैं। जो स्कूल प्राइमरी और मिडिल लेवल पर चल रहे हैं वो स्कूल पाठ्यक्रम अनुमोदन के आधार पर जुड़ सकते हैं, और उसके लिए मात्र इनको 4 डॉक्यूमेंट देने की जरूरत है। एक तो मान्यता का प्रमाण पत्र, एक इनका अनुमोदन फॉर्म है, एक अंडरटेकिंग है और 5100 रुपए फीस। ये 4 चीजें देकर कोई भी स्कूल जुड़ सकता है। 3 या 4 दिन में इनको प्रमाण पत्र मिल जाता है। अब मिलने के बाद फायदे क्या होंगे स्कूल को? प्राइमरी स्कूल को 5वीं और 8वीं बोर्ड से मुक्ति मिल जाएगी। वो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में पढ़ा सकेगा, चाहे उसकी मान्यता किसी भी माध्यम में हो। ये 2 चीज हो गई। इसके अलावा यदि वो स्कूल 2 साल तक बहुत अच्छे रिजल्ट देता है तो उसको आगे 9th 10th 11th 12th में क्रमोन्नति के लिए भारतीय शिक्षा बोर्ड उसके रिजल्ट के आधार पर छूट दे सकता है। ये 3-4 चीजों का बड़ा बेनिफिट उसको है। अब जो स्कूल सेकेंडरी स्तर पे या सीनियर सेकेंडरी स्तर पे चल रहे हैं, ऐसे स्कूल भी इससे स्विच ओरिएंट ट्रांसफर कैटेगरी में जुड़ सकते हैं। और जुड़ने के क्या तरीके हैं उनके? कि उनको अपना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो सर्टिफिकेट है वो दिखाना पड़ेगा, मान्यता के दस्तावेज दिखाने पड़ेंगे, भवन शिक्षा प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा, उसको 2 साल की ऑडिट दिखानी पड़ेगी, सोसाइटी के पेपर दिखाने पड़ेंगे, और इस तरह 5-6 चीजें और दिखाकर, जो 17 सीटों का एक 4 वो है पन्ना, वो दिखाकर वो आराम से पहले कागज भेजे। वो कागज जब हमको ईमेल करेंगे तो उस ईमेल को हम आगे चेक करके और वहां पे ईमेल कर देंगे बोर्ड में। बोर्ड उसको चेक करके बताएगा कि आपको मान्यता मिल सकती है अथवा नहीं। ये बताने के पश्चात आपको पैसे जमा कराने, अर्थात आपके पैसे वेस्ट नहीं जाएंगे। सबसे बड़ा बेनिफिट इसमें है। इसमें भी बेनिफिट ये रहेगा कि हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम से आप पढ़ा सकोगे। अब बहुत से लोगों के सवाल होता है कि मेरा 10th तक का स्कूल है और मैं 12th किससे लूंगा? तो जैसे ही आप इसमें स्विच ओवर कर लेते हैं, यानी ट्रांसफर कर लेते हैं, तो आप 12th की मान्यता इससे लेंगे, भारतीय शिक्षा बोर्ड से। तो पहले आपको स्विच ओवर करना पड़ेगा, फिर उसकी नई क्रमोन्नति के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। क्रमोन्नति के लिए आपको 3 लैब चाहिएगी, एक मैथ्स की लैब, 4 लैब जो होगी, तो आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाने की अनुमति मिल जाएगी। अर्थात इसमें इस तरह का संभाग नहीं, शंका ही नहीं है कि कॉमर्स लो, आर्ट्स लो, मैथ लो, ये सारा एक साथ मिल जाता है, दोनों लैंग्वेज मिल जाती है। इसके बोर्ड के एग्जाम कहाँ होंगे? कुछ लोगों ने सवाल पूछा था। तो बोर्ड के एग्जाम यही राजस्थान में होंगे, आपके आसपास ही होंगे। जो भारतीय शिक्षा बोर्ड से जुड़े हुए प्राइवेट स्कूल्स होंगे, उनमें से जिसकी बिल्डिंग ठीक होगी उसको एग्जाम का सेंटर बनाया जाएगा। हमारे आसपास के टीचर्स वहां टीचिंग एग्जाम लेंगे, और वहीं पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे या कहीं दूसरे डिस्ट्रिक्ट, 2-3 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का संभाग हेडक्वार्टर पे कॉपी चेक करने का एक रूम बनेगा, जिसमें अच्छे अच्छे टीचर्स को बुलाकर कॉपी चेक होगी। यानी भेदभाव वाली कोई भी बात आपके साथ नहीं होगी। कुछ लोगों ने सवाल पूछा स्पोर्ट्स कहाँ होगा? तो स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटी है वो जैसे अभी राजस्थान बोर्ड में होती है, सीबीएसई बोर्ड की होती है, ऐसे क्लस्टर बनकर स्पोर्ट्स की एक्टिविटी होगी जिसको पूरी मान्यता होगी। उसके अलावा एक सवाल ये भी था कि किताबें थोड़ी महंगी है, तो भारतीय शिक्षा बोर्ड से 8 तक पाठ्यक्रम अनुमोदन कराने वाले स्कूलों को किताबें इनकी ही लगानी पड़ेगी। कुछ लोगों का सवाल था सब दूसरे के लगा ले, तो दूसरे के लगाने की छूट इसलिए नहीं है क्योंकि इनकी किताबों के आधार पर ही बच्चे में अंतर आएगा। इस बोर्ड की सबसे बड़ी विशेषता है कि किताबें और किताबों को पढ़ाने से टीचर्स की ट्रेनिंग, 2 इसकी विशेषता है। इन दोनों में कोई छूट बोर्ड नहीं देगा। इन दोनों को पढ़ाने के आधार पर बच्चे में चेंजेज आएंगे और वही चेंजेज स्कूल की तरक्की में सहायक बनेगा, इसलिए पाठ्यक्रम लगेगा इनका। अब रेट को लेकर थोड़ी सी दिक्कत है। वर्तमान में जो बुक सेट इन्होंने जारी किया है उसका 11वीं फर्स्ट क्लास का सेट शायद 1100 और समथिंग रुपए का है, और 3500 रुपए का 8th तक का सेट है। जब मैंने ऊपर ही अवगत कराया कि हिंदी मीडियम के स्कूलों में थोड़ी कम कीमत की चलती है, ग्रामीण क्षेत्र के इंग्लिश मीडियम में भी इससे कम कीमत की चलती है, तो वहां से ये आश्वासन दिया गया है कि अब इसके नई किताबें जो छाप रहे हैं वो किताबें कम कीमत की छपेगी, लगभग 40% कॉस्ट कटिंग हो जाएगी। कुछ लोगों का सवाल था कमीशन कितना मिलेगा? तो जो आमतौर पे आज की तारीख में आपको मिल रहा है, जिस दुकानदार से आप ले रहे हैं उसी से किताब ले सकते हैं। इनके सप्लायर्स भी हैं, चारों तरफ तय कर दिए गए हैं, तो न बुक्स की कीमत भी कम होगी, सप्लायर भी तय हो गए हैं। बाकी कोई ऐसा मेरे हिसाब से जो जिन लोगों को फीस की बात है, तो प्राइमरी तक का और मिडिल तक का सिलेबस 5100 रुपए में, सेकेंडरी स्विच ओवर करते हो तो 1 लाख रुपए, और सीनियर सेकेंड तक करते हो तो 1.5 लाख रुपए। यदि आपका वर्तमान में स्कूल 10 तक है तो स्विच ओवर करोगे तो 1 लाख रुपए दोगे। फिर अगर आप 11th 12th के लिए जाना चाहते हो
तो बाकी कमरों की साइज दिखाकर आपको नया एफिलिएशन के लिए आवेदन करना होगा। कुछ लोगों के सवाल थे राइट टू एजुकेशन, आरटी जो है वो चालू रहेगी क्या? आरटी 100% जैसी है वैसे की वैसे चालू रहेगी। कुछ लोगों के ये भी सवाल थे कि साहब हमारे गार्गी वगैरह जो पुरस्कार है, इंडिया प्रदेश पुरस्कार है, वो चालू रहेंगे क्या? तो वो पुरस्कार चालू नहीं रहेंगे क्योंकि वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अपने पैसे से देता है। इसी तरह मिलते जुलते पुरस्कार करीब 9 पुरस्कार हैं जो भारतीय शिक्षा बोर्ड से मिलेंगे और वो भारतीय शिक्षा बोर्ड अपने पैसे से देगा। अर्थात सीबीएसई वाले बच्चे सीबीएसई के पुरस्कार लेते हैं, आरबीएसई वाले आरबीएसई के लेते हैं और भारतीय शिक्षा बोर्ड वाले बच्चे भारतीय शिक्षा बोर्ड के पुरस्कार लेंगे, जिनमें कोई भेदभाव नहीं होगा। तो पुरस्कार तो होंगे लेकिन उनके अलग प्रकार के पुरस्कार, अलग अलग नाम से पुरस्कार है। चाहता फ्रेश एफिलिएशन लूं तो अगर किसी के पास 1000 वर्ग मीटर जमीन है और 15 से 20 कमरे हैं तो 10th 12th में सीधा स्विच ओवर कर सकता है, चाहे उसकी वर्तमान में 8th चल रही हो, चाहे वो 10th चल रही हो तो 12th में, और इस तरह सारा कर सकता है। और कोई जानकारी हो तो आप भारतीय शिक्षा बोर्ड का जो जयपुर क्वार्टर है उसके नंबर पे बात कर सकते हैं 9983333844। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं 9983333844। हमने पूरे राजस्थान में जो जिलाध्यक्ष है स्कूल शिक्षा परिवार के, उनको इसका पदाधिकारी भी बनाया है। आप चाहे तो वहां भी जानकारी ले सकते हैं, नहीं हो तो भी आप सीधे तौर पे ईमेल कर दें इन 4-5 का भी एक मेरा मैसेज आएगा आपके पास, उस मैसेज में आप लिंक खोल लें, उसमें डॉक्यूमेंट्स की सूची है, उसको दबाएं, भरें और सीधा हमको ईमेल कर दें, कोई दिक्कत नहीं, आपकी सीधी मान्यता की प्रक्रिया हो जाए। जय हिंद, जय भारत।